हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, हम लोग अपना आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर का जो 2022 में पेपर हुआ था, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि कितनी चीज़ें हैं जो हमारे नोट्स में मैच करती है और कौन-कौन से टॉपिक्स कहाँ-कहाँ पे लगे पड़े हैं नोट्स में, ठीक है? सो उसी सीरीज़ में मैंने आपके साथ अभी फेज़ 1 एग्ज़ाम की बात की, दैट इज़ द प्रीलिम्स पार्ट। तो पहले आप प्लीज़ प्रीलिम्स वाली वीडियो देखना, फिर ये वाली वीडियो देखना फेज़ 2। अब ये जो है दैट इज़ द ओल्ड पैटर्न, नया एग्ज़ाम का पैटर्न की वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे लगा रखी है, आपको वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। नए पैटर्न में क्या चेंज है, सबसे पहला चेंज ये है, पुराने पैटर्न में ये होता था कि आपके 2 पेपर होते हैं, वन इज़ द इकोनॉमिक्स, वन इज़ इंग्लिश, ठीक है जी। नए पेपर में क्या फॉर्मेट है, नया पेपर का जो फॉर्मेट है वो ये है कि प्रीलिम्स में ही इंग्लिश को डाल दिया। पहले इंग्लिश मेंस में थी, एक तरीके से आप ये समझ लो, अब इंग्लिश प्रीलिम्स में आ गई। दिस इज़ द फर्स्ट चेंज। दूसरा चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन टॉपिक्स, तो कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन हो गए हैं नए एग्ज़ाम के लिए, जो पुराने पेपर में नहीं थे, तो वो मैं आपको अलग से पढ़ा देता हूँ, बिकॉज़ हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है तीनों का, आईईएस प्लस आरबीआई डीपीआर प्लस नेट इकोनॉमिक्स। तो एक चीज़ को हम टारगेट करते हैं, बाकी 2 हम उसके साइमल्टेनियसली पैरेलल चलाते हैं। सो सूत्रों के हवाले से हमें पता चला, क्योंकि पेपर्स हमें नहीं मिलते आरबीआई डीपीआर के, प्रीलिम्स वाला तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये भी सूत्रों ने बताया कि किस हिसाब से पेपर में इस बार पूछा गया था। तो जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, तो चलो मैंने कहा यार एक इसके ऊपर भी मैं आपको दिखा दूँ, ताकि जो 2024 बैच हमारा टारगेट अटेम्प्ट है, उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा चेक करने से कि यस हम पेपर कर पा रहे हैं। फर्स्ट इज़ द आईएसएलएम न्यूमेरिकल। ये फेज़ 1 में भी मैंने आपको दिखाई थी अपनी न्यूमेरिकल की बुकलेट, लाइक दिस इज़ माय न्यूमेरिकल बुकलेट, जिसमें सारे के सारे मैंने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लगा रखे हैं। और सो एक-एक क्वेश्चन हम आपके साथ करते हैं। ये सोलो मॉडल का न्यूमेरिकल है, ठीक है? ये ओपन इकोनॉमी का न्यूमेरिकल है। ये कुछ शॉर्ट पॉइंटर्स आया एसएलएम ओपन इकोनॉमी, दैट इज़ अगेन सेम बजट का न्यूमेरिकल। सो ये ऐसी सेम ये ग्रोथ के ऊपर मॉडल का न्यूमेरिकल, स्टेडी स्टेट, हैरोडोमर, तो लाइक ऐसे मैं आपको सारे न्यूमेरिकल कवर करवा देता हूँ। देन सेकंड क्वेश्चन जो था, दैट इज द केस बेस्ड। जैसे स्कूल लेवल पे वो बिजनेस स्टडीज की केस स्टडी नहीं आती थी, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई मेरिट डीमेरिट, तो वैसे ही वाला क्वेश्चन था। इसमें जो केस बेस्ड का जो सॉल्यूशन था या आंसर था, दैट वाज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। और इसी के ऊपर यहाँ पे देखो डीईपीआर में 22 में केस बेस्ड आया, आपको आइडेंटिफाई करना था, फिर ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एक्सप्लेन करना था। 2023 आईएएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन इसके ऊपर। आईएएस में केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, डीईपीआर के फेज 2 मेंस एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और ऐसी सेम आपका कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी थे, जो 22 का प्रेगी था उसमें। थर्ड वाज द कॉस्ट फंक्शन का न्यूमेरिकल, दूसरा मार्केट न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट लिखने थे आपको, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ पॉवर्टी एंड द कूजनेट कर्व, लाइक दिस कूजनेट कर्व का ये रहा आंसर मेरा। सो ये कूजनेट कर्व का आंसर है। ऐसे ही से मैं आपके साथ सारे आंसर्स डिस्कस करता हूँ एक एक करके सारे टॉपिक्स के। एंड कुछ ये और टॉपिक्स है ग्रीन के ऊपर, जैसे ग्रीन के ऊपर इस बार पेपर भी था, आईईएस के पेपर में उसने पूछा था ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, लाइक दिस, ठीक है? ग्रीन फाइनेंस क्या है? तो ये एक तरीके से ना यहाँ पे पड़ी है बुक, ये रही। जैसे अगर एनवायरमेंटल नोट्स, ठीक है, आईईएस में पेपर 3 में पूछता, बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा बाइफरकेशन नहीं है। सो ये कंटेंट है उसका। एंड इसी के रिगार्डिंग आईएएस में एक क्वेश्चन भी आया था इस बार, ट्रैवल मेथड दैट इज योर हेडोनिक्स अप्रोच, शायद मैंने यहाँ पे लिखी भी हो वो हेडोनिक्स अप्रोच। सो मैं आपको दिखा देता हूँ इससे क्या होता है, फ्लो चार्ट बनाने से ना चीज़ें आसान हो जाती है। ये रहा, एक सेकंड के लिए इसको हटाते हैं, लाइक दिस, ठीक है? तो रिवील प्रेफरेंस के अंदर दो बातें हैं, हेडोनिक्स एंड हाउस होल्ड। सो हाउस होल्ड प्रोडक्शन के ऊपर, ये ट्रैवल कॉस्ट मेथड के ऊपर इस बार क्वेश्चन था ईएस में। सो ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ सारी की सारी शेयर करता रहता हूँ टाइमली, और क्लास के अंदर हम इन सब का डिस्कशन करते हैं। लाइक दिस इज द हैंड रिटन पार्ट, सो ये आपको क्लास में मिल ही जाता है, प्लस दिस इज द करंट अफेयर्स और द प्रिंटेड पार्ट, सारा का सारा नोट्स का एज पर द वर्ड लिमिट एंड एज पर द मार्किंग स्कीम, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो डिक्लेरेशन, मॉन्ट्रियल, ठीक है, बाली एक्शन प्लान, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ग्रीन जीडीपी। मैं आपसे पूरा बात कर रहा था, एक हमारा पूरा ना लॉट है ग्रीन के ऊपर, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन ग्रेड, इंडियाज इंटेंडेड एनडीसी, देन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, ये पूरा का पूरा यार यहाँ पे सारे टॉपिक्स मैंने लगा रखे हैं एनवायरमेंटल के रिगार्डिंग, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज, उसके बाद
शॉर्ट नोट्स के बाद एक क्वेश्चन है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के ऊपर। ये जो पार्ट होता है ना ड्यू लेवल पे, सेमेस्टर 6 में आपका एक पेपर आता है मनी फाइनेंशियल मार्केट। उसमें एक ऑथर है, बहुत फेमस ऑथर है, मिश्किन। मिश्किन की रीडिंग बहुत फेमस है बिकॉज आई एम डीयू ग्रेजुएट, तो मेरे को पता है भाई डीयू की नस नस कि मतलब डीयू वाले पेपर किस हिसाब से पूछते हैं और क्या रहता है। बाकी नॉन डीयू वालों का तो पूरा हिसाब किताब नहीं है मेरे पास, बट यस डीयू का जरूर है, तो वहाँ पे ये सेम 6 में पूछता है। और इग्नू के पेपर में भी आता है ये। इग्नू का एक पेपर होता है MEC 004 है वो, सेकेंड ईयर में, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, तो वहां भी आपको ये सेम पूछता है। देन इट इज द इकोट्रिक्स। इकोट्रिक्स तो सदाबहार, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 हाइपोथेसिस है, ऑटो कोरिलेशन, गुजराती इज वन ऑफ द ऑथर। विमेन एम्पावरमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये मैंने क्लास में बहुत बार बोला है कि आपको विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड कुछ ना कुछ एग्जाम में मिलता ही है। IES में इस बार ऐसे आया पूरा, और देखो DPR 22 के पेपर में भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर्स शेयर किए हैं। एक ऐसे की जो मेरी बुक है उसमें आपको बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट आंसर मिल जाते हैं एज पर द MS फॉर्मेट। देन एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा गया, दैट वाज द एनालिटिकल और द अप्लाइड क्वेश्चन, जहाँ पे वो आपसे व्यूज मांग रहा है। ओपन एंडेड क्वेश्चन आप बोल सकते हो। कहता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ रेट से ज्यादा है क्या इंडिया में, वो पूछ रहा है। अगर है तो रीजंस दो, उसके फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, रेमेडीज बताओ। देन इनइक्वालिटी के ऊपर इस बार IES के पेपर जो हुआ था 23 में, उसमें भी इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन था। Then next is, it was the short note on the bad banks. Then COVID-19 के ऊपर एक क्वेश्चन था, पैप्स के ऊपर क्वेश्चन था, मॉनेटरी डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू 2020 के ऊपर क्वेश्चन था। देन इट वाज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। FSR की मैं बात करता हूँ आपसे हर बारी कि वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे वो थोड़ा है रजिस्टर, तो मैं आपको दिखाता जरूर, शायद होगा। देख लो, ये पेज खुल गया तो दिखा देता हूँ इसी में। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, ठीक है, स्वैप्स के ऊपर क्वेश्चन था, ये पूछा गया था उसमें इस बार ES के पेपर में। देन इट इज द BS नॉर्म्स। सो वेयर इज माय आंसर? बस एक मिनट दो यार। ठीक है, इकोनॉमिक राइज, यूरोपियन, जैसे ये है ना जो तारापुर कमेटी का पार्ट, ये रहा वर्ड, ये प्री के क्वेश्चन में आया था जब मैं आपसे प्रीलिम्स की बात कर रहा था ना भी इस बार के। तो वहां पे ये तारापुर कमेटी का क्वेश्चन था, एक लिखा होगा मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, जैसे मेरे को पता चला तारापुर कमेटी। सो वो हमारे यहाँ से मैच करता है। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का ना मेरे साथ बहुत अच्छा किस्सा जुड़ा हुआ है। सो क्लास में मैंने इसकी बात की थी, यहाँ नहीं कर सकता। तो क्लास में मैंने इसकी बात की थी, जब भी ये टर्म आती है ना करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, तो मेरे को बहुत कुछ याद आ जाता है। ये राजी FSR फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, 2022 की ये रिपोर्ट है। सो बैंकिंग सेक्टर के पेपर में आपका DPR में एक FSR फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, MPR मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इसलिए आपको बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, देन इज वाज द SDG गोल्स के ऊपर था, इंडिया का कितना SDG गोल्स के ऊपर है। दैट वाज प्योरली द सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बोले तो हेल्थ एंड एजुकेशन। दिस वाज द ऐसे पार्ट, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जो ओल्ड पैटर्न है उसमें इंग्लिश फेज 2 में आती है, नए पैटर्न में अब इंग्लिश प्री में आ जाएगी। तो तीन चीजें मिलती है इंग्लिश में आपको। इस बार भी आई होप यही सेम चीजें रहेगी, एसे, प्रेसी एंड द कॉम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पे ग्रामर नहीं है। ES के पेपर में ग्रामर आती है, कॉम्प्रीहेंशन नहीं आता वहां, इतना अंतर है। वहां पे पैराग्राफ आता है एक 10 नंबर का, और साथ में 30 नंबर की ग्रामर आती है। ये दो कॉमन पार्ट है फॉर द IES एज वेल एज DPR। DPR में कॉम्प्रीहेंशन होता है, वहां कॉम्प्रीहेंशन नहीं होता। एंड आई जस्ट होप कि यही सेम फॉर्मेट इस बार भी रेप्लिकेट हो इंग्लिश के रिगार्डिंग। फर्क ये है इंग्लिश का कि आपको ना पेन पेपर पे नहीं मिलेगा लिखने को। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे होता है ना, टाइप करना पड़ेगा, कीबोर्ड होगा, सामने स्क्रीन होगी, लैपटॉप लैपटॉप बोल रहा हूँ, वो डेस्कटॉप वाले जो कंप्यूटर टाइप होते हैं, वो आपको टाइप करना है वहां पे। तो ये आपके लिए चैलेंज है भाई, चैलेंज है, क्योंकि भाई हमारी तो आदत तो उसकी है ना चैटिंग करने की, हमारे थंब ज्यादा चलते हैं रादर देन द इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, है ना। अब कुछ लोग ज्यादा दिमाग मत लगाना, मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर। तो प्रैक्टिस कर लेना प्लीज अपना लैपटॉप कीबोर्ड से।
कीबोर्ड बेटर रहेगा क्योंकि आपको वहाँ पे कीबोर्ड मिलना है, लैपटॉप वाला कीबोर्ड नहीं, जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है ना उसमें। बाकी आप सारे समझदार हो ही। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स है जिसकी मैं बात कर रहा था जो एज़ इट इज़ रेपिटेशन से आए हैं एसएमएस पर नोट्स में से। दैट वाज़ वन विद रिस्पेक्ट टू द मैल न्यूट्रिशन। ठीक है जी, मैल न्यूट्रिशन का उसने मेरे से पूछा था। और सेकंड इट वाज़ विद रिस्पेक्ट टू द आईआर 4.0 एरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। तो ऐसे लिखना है तो आप ये पूरा का पूरा कंटेंट आप यहाँ से चेप सकते हो। फर्स्ट आईआर कब आया? 1760 1820 यूएस एंड यूरोप में। सेकंड आईआर कब आया? डेट्स याद रहती है, अच्छी बात है। इसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। एंड देन फिर आप इसके बारे में लिख सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी में, वो ये कि ये रहा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसने दिया? इट वाज गिवन बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फाउंडर थे क्वाल स्क्वाब। तो ऐसी बातें अगर आप अपने पेपर में लिखो तो एक वेटेज मिलती है, लगता है बंदे को अच्छे से याद है, पढ़ाई की है। ये छोटी छोटी बातें हैं, हिंदी में हम बोलते हैं ना छोटे तीर घाव करे गंभीर, तो ये वही वाले हाल है। राइट, सो मैंने आपको देखो यार यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर दिखा दिया। प्रेसी तो सेम रहती है, पेंडेमिक एज एन अपॉर्चुनिटी का था, और एक कॉम्प्रिहेंशन था डे ड्रीम के ऊपर, कुछ इस टाइप का। सो दिस इज योर पेपर। एंड यहाँ पे मैं एक बात ही कर रहा था आपसे पुरानी वीडियो में भी कि हाँ, जो लोग इस टाइम पे एमए के फर्स्ट ईयर में है या फाइनल ईयर में है या एमए कर चुके हैं, तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम जो कोर्स पढ़ते हैं ना, तीनों का एक इंटीग्रेटेड कोर्स पढ़ते हैं। और वही सेम प्रिपरेशन आपकी ईएस में होती है, डीईपीआर में होती है, नेट में होती है। तो आपको दोनों के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना। आईईएस में ही जितना भी डीईपीआर रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा कि कुछ एडिशंस है, 90% सिलेबस इज सेम नो डाउट, बट देयर इज सर्टेन एडिशंस इन द डीईपीआर जो आईईएस में नहीं है। लाइक थोड़ा प्रोबेबिलिटी ईएस में नहीं आती, बट डीईपीआर में प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। ऐसी सेम रिपोर्ट्स वो ईएस में नहीं आती, डीईपीआर का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई, इंडियन इकोनॉमी है, दैट इज अ कॉमन पार्ट, और वो हम यहाँ पे चेप सकते हैं। जैसे मैंने एफएसआर दिखाया, तो वो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। देन नेट इकोनॉमिक्स, दैट इज द एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। और जो इस टाइम पे अपने बैचलर्स में है, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन ये है कि एमए एंट्रेंस का जो सीयूटी पैटर्न है वो भी इसमें इंकॉर्पोरेटेड है। तो आपको चारों पेपर का एक सिंगल कोर्स पढ़ना है। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? भाई पढ़ाना मेरा काम है, ठीक है, पढ़ना आपका काम है। मैं जब आपको चारों चीजें मर्ज करके दे रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि इसमें मेरा कुछ बेनिफिट होगा। बेनिफिट आपका होगा। बेनिफिट आपका ये होगा कि मेरा टारगेट है कि आप ना एक अच्छा एग्जाम निकालो। दिस इज माई मेन मोटिव। यार एमए एंट्रेंस निकाल के, ठीक है, वो डीएसई चले गए, आईएसआई चले गए, आईआईटी चले गए। आज की डेट में ना डीएसई में, आईआईटी बोलो, आईएसआई बोलो, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड नाम हैं भारत के, ठीक है, यहाँ से जितनी भी कॉर्पोरेट प्लेसमेंट आ रही है वो सारी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू डेटा साइंस। अब हर बंदे का डेटा सूट नहीं करता, बट ये गवर्नमेंट सेक्टर वाली जॉब ऐसी है सदाबहार जो आपको सूट करती है। ठीक है, नेट इको से आप असिस्टेंट प्रोफेसर में आ सकते हो, यहाँ से आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हो, यहाँ से तो आप सीधा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करते हो। तो दिस शुड बी योर एम। अभी आपके पास एज भी है, टाइम भी है, मौका भी है, पढ़ भी सकते हो, इंटेंशन भी है पढ़ने की। ठीक है, मेहनत वाले लोग हो सारे। जो बंदा डीयू में आ रहा है, मतलब वो मेहनत करके ही डीयू में आ रहा है। तो जब आप डीयू में हो या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में, इन शॉर्ट अगर आप इको ऑनर्स कोर्स में हो, तो मतलब आपने बहुत पढ़ाई की है और आप पढ़े लिखे बंदे हो, तो आपके पास ये अच्छा ऑप्शन है। बाकी जगह क्या मिलता है आपको? ये सारा अलग अलग चीजें मिलती है। मेरा तो पढ़ाने का एम ही यही था कि भाई जितना सिंपल करे चीजों को उतना बेटर है, अपने लिए भी और खुद के लिए भी। तो यही यहाँ पे मेन मोटिव है कि भाई, इसलिए मैंने सबको मर्ज करके एक सिंगल कोर्स बना दिया। और दूसरा, जो एक क्वेश्चन रहता है मेरे पास आता रहता है कहीं ना कहीं से, कि अपना जैसे कट ऑफ जो होती है आईएएस में सीट्स, वो बहुत कम होती है। लाइक इस बार देयर वाज 18 सीट्स, जो 23 का भी जस्ट पेपर हुआ, 18 सीटें थी इन टोटल। जनरल कैटेगरी के लिए लगा सकते हो आप मुश्किल से 10 सीटें। कहते हैं कि कंपटीशन तो बहुत स्टिफ है, ऐसा नहीं है। अगर मैं रियल टर्म्स में बात करूं, जैसे इकोनॉमिक्स वाले बंदे, हम नॉमिनल एंड रियल की बात करते हैं, आप नॉमिनल टर्म्स का कंपटीशन देख रहे हो, मैं रियल टर्म्स में कंपटीशन देखता हूँ कि कितना है। रियल टर्म्स में कंपटीशन इज वेरी लेस। ठीक है, उसके कई कारण हैं, वो कारण मैं आपसे क्लास में डिस्कस करता हूँ। और वैसे भी हम डिस्कशन करते रहते हैं, तो यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे मेरा बस एम था पेपर का दिखाना आपको। ठीक है, तो वो आपकी जो फाइट है ना यहाँ पे, वो रिलेटिव टर्म्स पे है, नॉट ऑन द एब्सोल्यूट टर्म्स। इस बात का ख्याल रखना। इसलिए कट ऑफ जो रहती है वो इस बार जैसे 418 थी, मैं तो ये बोलता हूँ टारगेट आपकी बार 450 पार। तो 450 का हमारा टारगेट रहता है हर बार कि हम इतना अचीव करें आउट ऑफ 1000।
ठीक है। बाकी भी अगर आपके कोई डाउट्स है या कुछ भी अगर आपको डिस्कशन करना है, दीज टू आर माई नंबर्स, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो और आप कॉल करके भी जो भी आपके डाउट्स है वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है। आई जस्ट होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो, कि आपको एक आइडिया मिल गया हो कि भाई डीईपीआर के पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता है। आईएएस के पास्ट ईयर्स तो हमारे पास अवेलेबल है, ऑप्शनल के भी पास्ट ईयर्स हमारे पास अवेलेबल है, बट डीईपीआर के नहीं होते। एंड अब मैंने यहाँ पे आपको आइडिया दे दिया, दिस वाज द 2022 पेपर। ठीक है। और आईएएस के भी पास्ट ईयर अवेलेबल है, सिंगल पीडीएफ बनी हुई है जिसमें आईएएस के पास्ट ईयर्स लगे हैं एंड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के भी है। तो अगर वो आपको पीडीएफ चाहिए, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन द सेम, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। प्लस हमारे ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइमली। ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच।